नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये हिंदी अनुवाद जो हमारे हाथ में है, ये है भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का हिंदी अनुवाद। तो इसी हिंदी अनुवाद को आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, पिछली कड़ी में हमने इसका ये जो आप तक पहुंचाने की इस प्रक्रिया को है, जहां पर रोका था वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो पिछली कड़ी में हम रुके थे उस जगह पर जहां वाराणसी का यश, जो कि एक श्रेष्ठी का पुत्र है, वाराणसी के साधन संपन्न व्यक्ति, उनका ये पुत्र यश, जो कि काम भोग और विलासिता के जीवन में व्यस्त था, और एकाएक उसके मन में कोई विरति उत्पन्न हुई और वो घर छोड़कर चला गया। और घर छोड़कर वो वाराणसी के पास ही इसी पत्तन में चला गया। अभी आप अगर सारनाथ जाते हैं तो वाराणसी से सारनाथ की जितनी दूरी है वो सारनाथ की तरफ चला गया, सारनाथ में इसी पत्तन में। और वहीं पर तथागत बुद्ध अपने 500 शिष्यों के साथ, यानी कि वो 5 शिष्य जिनको उन्होंने सबसे पहले अपने धम्म को सिखाए, समझाए, और वो उनके जहन में उतर गया और वे इस बात के लिए तैयार हो गए कि हाँ भाई, आपसे हम ये शिष्यत्व स्वीकारते हैं और आपको अपना गुरु बनाते हैं। और यहाँ से वो 5 शिष्य गुरु तथागत के शिष्य बन गए। और ये पहली जो गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश में जो शुरू हुई है, ये आषाढ़ पूर्णिमा के उसी दिवस से। आज भी इस दिवस को भारत में अलग अलग खंड में इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से बनाते हैं लोग, लेकिन गुरु और शिष्यों की परंपरा का ये वास्तविक जो इसका मूल आधार है, वो आधार ही ये है कि ये पहले गुरु तथागत और उनके वो पहले 5 शिष्य, उनके इस गुरु शिष्यत्व की परंपरा को शुरू होने के और गुरु के बनने के उस दिवस की याद में ये सब मनाया जाता है। खैर, यह हमारा आज का विषय नहीं है, हम बुद्ध और उनका धम्म में आगे बढ़ते हैं। तो यश वहीं पर पहुंचा जहां तथागत और उनके ये 5 शिष्य थे। और यश ने अपनी, और जब रोज जोर जोर से वो चिल्ला रहा था, सुबह का वक्त था और तथागत उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहां ये यश जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसने तथागत को देखा और उनसे बड़ा प्रभावित हो गया। और फिर जब उसने पूछा कि भाई मैं क्या करूं, तो तथागत ने उसका सही मार्गदर्शन किए और वो वहीं से उसने तथागत का शिष्यत्व स्वीकार लिया। ये छठा भिक्षु हो गया। अब यश छठे भिक्षु है, लेकिन उसके घर में माता पिता की स्थिति ये थी कि भाई अकेला पुत्र कहाँ चला गया। वो खोज में उनके पिता निकले और वे इसी पत्तन पहुंचे और देखे तो तथागत ने उन्हें समझाया, बताया कि यही है वो आपका पुत्र, जो इस समय वो पहचान नहीं पाए थे उसे, और वो चीवर में था। उसने मुंडन कर लिया था, उसके केश वपन हो गए थे। और ऐसी स्थिति में उसने देखा कि उसका पुत्र जो है, उसका बेटा जो है यश, ये एक बड़ा शालीन और बड़ा शांत स्वभाव का व्यक्ति उसे नजर आया। तो उनके पिता ने उनसे कहा कि भैया, आप तो भिक्षु बन गए, लेकिन आपकी जो माँ है वो आपके विरह के कारण, आपके वियोग के कारण बड़ी तड़प रही है। तो तथागत ने यश के पिता से ये कहा कि भाई, क्या आप चाहते हैं कि ये फिर से घर वापस लौट जाए और वैसे ही वो जो काम भोग का, विलासिता का जीवन जो वो जी रहा था, क्या वैसे ही जीता रहे? तो बस यहीं पर हमने आपको छोड़े थे। आइए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यश के पिता ने उत्तर दिया, यदि मेरे पुत्र यश को आपके साथ ठहरना ही अच्छा लगता है
तो वह आपके साथ ही ठहरे। यश ने एक भिक्षु ही बने रहना ठीक समझा। अब पिता ने समझा कि भाई वहां जाकर भी अगर ये ऐसा जीवन व्यतीत करता है कि जो विलासिता का जीवन है, शराब में डूबा रहता है, कहीं भी पड़ा रहता है, अच्छी बात नहीं है। तो उन्हें लगा कि भैया यदि ये आपके साथ रहना पसंद करता है तो इसे आपके साथ रहने दे। तो विदा लेने से पहले यश के पिता ने कहा, भिक्षु संघ सहित तथागत मेरे घर पर भोजन करना स्वीकार करें। तो निकलने से पहले उन्होंने तथागत से कहा कि भाई आप कृपया मेरे घर पर आकर भोजन करें, मेरे भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। तो भोजन का ये जो निमंत्रण है ये उन्होंने स्वीकार कर लिया और चिवर धारण कर भिक्षा पात्र हाथ में लिए यश कुलपुत्र सहित तथागत यश गृहपति के घर पहुंचे। भोजन का निमंत्रण स्वीकार किया, उनके घर पहुंचे और घर आने पर मां और यश कुलपुत्र की पूर्व भार्या ने भी तथागत के दर्शन किए। और भोजन के बाद तथागत ने यश गृहपति के परिवार के लोगों को धर्मोपदेश दिया। वे बहुत प्रमुदित हुए और उन्होंने तथागत की शरण ग्रहण की। ये एक विशेषता तथागत के चरित्र की थी कि जो जो उन्हें देखता था उनके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण था कि जो उन्हें देखता था, उनकी बात सुन लेता था, उनकी वाणी से प्रभावित हो जाता था। बाबा साहेब ने ये जो विशिष्ट प्रसंग चुने हैं बुद्ध और उनका धम्म के लिए, इसकी पार्श्वभूमि को समझना बड़ा जरूरी होता है। बाबा साहेब इसमें से ये दिखाना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि जो अलग अलग समुदायों के, अलग अलग वर्गों के ऐसे परिवार हैं कि जो परिवार उनके जीवन जीने का, रहन सहन का तरीका कुछ और था, लेकिन सब तथागत के साथ हो लिए। तो देखिए कि यश के 4 मित्र थे और जो वाराणसी के ही धनियों के पुत्र थे। उनके नाम थे विमल, सुबाहु, पूर्णजीत तथा गवामपति। ये जो चारों मित्र थे ये यश के मित्र। तो जब यश के मित्रों ने सुना कि यश ने बुद्ध और उनके धम्म की शरण ग्रहण की है तो उन्हें लगा कि जो बात यश के लिए अच्छी है वो ही उनके लिए भी अच्छी होगी। अब ये तो मित्रों का मामला है। मित्रों को लगा कि भाई जब यश ही भिक्षु बन गए हैं और यश को ये बात अच्छी लगी तो हम सब के लिए भी ये बात अच्छी ही होगी। तो इसलिए वे तैयार हो गए और उन्होंने देखिए क्या कहा। इसलिए वे यश के पास गए और उससे कहा कि वह भगवान बुद्ध से उनकी ओर से प्रार्थना करे कि वे उन्हें भी अपना शिष्य बना ले। यश ने स्वीकार किया और भगवान से प्रार्थना की, कृपया इन मेरे 4 मित्रों को धम्मोपदेश देकर कृतार्थ करें। तो तथागत ने स्वीकार किया और यश के मित्रों ने भी धम्म दीक्षा ग्रहण की। अब देखिए कि ये 6 थे, इनमें और 4 मिल गए, अब ये 10 हो गए। तो तथागत के साथ ये 10 शिष्यों का परिवार ये बिल्कुल आषाढ़ पूर्णिमा के आसपास ही बन गया। पहले 5 बने और दूसरे दिन 1 बना, फिर उसके बाद 4 बन गए। तो इस तरह से ये भिक्षु संघ में संख्या बढ़ती चली गई इसी क्रम में। अब देखिए कि आगे का जो शीर्षक है ये भी द्वितीय कांड का 3रा भाग है। बाबा साहेब ने इसे शीर्षक दिया है काश्यप बंधुओं की धम्म दीक्षा। तो ये जो काश्यप बंधु है, इन काश्यप बंधुओं की धम्म दीक्षा में बाबा साहेब लिखते हैं कि काश्यप परिवार नामक वाराणसी में एक प्रसिद्ध परिवार था और उस परिवार में 3 भाई थे। तीनों बहुत शिक्षित थे और अत्यंत धार्मिक। कुछ समय बाद ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने की सोची और तदनुसार उसने गृह त्याग किया, संन्यास ग्रहण किया और उर्विला की ओर चला गया, जहां पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। होती है किसी किसी की इच्छा। अब यहां इनके बड़े बेटे की काश्यप परिवार के इसने संन्यास लेने की सोची और ये घर से बेघर हो गया और बेघर होने के बाद इसने उर्वेल में यानी कि उर्वेला में जाकर वहाँ अपना एक आश्रम स्थापित कर लिया। उसके दोनों छोटे भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया और वे भी सन्यासी बन गए।
अपने बड़े भाई का अनुकरण करते हुए, अपने बड़े भाई के कदमों पे कदम रखते हुए ये दोनों छोटे भाई ये भी सन्यास को प्राप्त हुए, इन्होंने भी सन्यास ग्रहण किया और ये भी घर से बेघर हो गए। वे सभी अग्निहोत्री अर्थात आग की पूजा करने वाले थे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते थे। जटिल साधुओं की एक बड़ी परंपरा हमारे देश में रही है सन्यासियों में, तो ये जटिल ही कहलाते थे और ये बड़ी बड़ी जटाएं इन्होंने बढ़ाई थी और ये अग्नि की पूजा करने वाले सन्यासी थे, तो इसलिए लोग इन्हें अग्निहोत्री कहते थे, इन काश्यप बंधुओं को। तीनों भाइयों में से एक उर्वेल काश्यप कहलाता था, दूसरा नदी काश्यप और तीसरा गया काश्यप। इनके विषय में एक उर्वेल मतलब जो उर्वेला के आसपास जिनका आश्रम था वो उर्वेल काश्यप कहलाते थे। जो नदी के बिल्कुल एकदम किनारे पर थे वो नदी काश्यप थे और तीसरे गया काश्यप जो गया के बिल्कुल किनारे थे। इन तीनों में से उर्वेल काश्यप के 500 जटिल शिष्य थे, नदी काश्यप के 300 और गया काश्यप के 200। तो ऐसे कुल मिलाकर इन तीनों भाइयों के पास 1000 शिष्यों का एक बड़ा परिवार था और ये तीनों भाई सन्यासी थे। उर्वेल काश्यप की दूर दूर तक ख्याति हो गई थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे जीते जी मुक्ति प्राप्त हो गई है और फल्गु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर दूर से लोग आते थे। मतलब ये माना जाए कि उस वक्त में एक ऐसे प्रसिद्ध ये सन्यासी रहे कि जिनकी ख्याति भी रही और जिनसे मिलने, जिनका दर्शन करने दूर दूर से लोग आया करते थे। जब भगवान बुद्ध को उर्वेल काश्यप की ख्याति का पता लगा तो उनके मन में आया कि उर्वेल काश्यप को धर्मोपदेश दिया जाए और संभव हो तो उसे भी धम्म दीक्षा दी जाए। अब यह तथागत के मन में आया हुआ एक छोटा सा ख्याल है। उनको लगा कि भाई इनका मार्ग कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इनके पास लोग बहुत ज़्यादा है और ये रास्ता जरा इन्होंने सही नहीं अपनाया है, तो चलो जरा इनसे मिला जाए, थोड़ी धम्म चर्चा की जाए, धम्मोपदेश दिया जाए। तो उसके निवास का पता ठिकाना पाकर तथागत उर्वेल पहुंचे और तथागत उससे मिले और उसे शिक्षित करने तथा दीक्षित करने का योग्य अवसर पाने के लिए बोले, काश्यप, यदि तुम्हें असुविधा ना हो तो एक रात में तुम्हारे आश्रम में रहूं। तथागत ने उर्वेल काश्यप से अनुरोध किया, उनसे विनती की, उनसे कहा कि भाई आपको यदि किसी तरह का कोई आपत्ति ना हो, कोई तकलीफ ना हो, तो क्या मैं आपके आश्रम में एक रात के लिए रुक सकता हूं? तो काश्यप का उत्तर था, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुचलिंद नाम का एक जंगली नागराजा यहां रहता है, उसी का यहां शासन चलता है। वह बड़ा भयानक है, वह सभी अग्नि पूजक साधुओं का विशेष विरोधी है। वह रात को इस आश्रम में आता है और बड़ी हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि वह तुम्हें भी वैसा ही कष्ट ना दे जैसा वह मुझे देता है। काश्यप ने अपनी चिंता को जाहिर किया कि भाई यहाँ नागराजा मुचलिंद का शासन चलता है और वे रात में आते हैं और बड़ी तकलीफ देते हैं, खास तौर पर उन लोगों को जो अग्नि पूजक हैं। तो काश्यप को यह पता नहीं था कि नागलोक बुद्ध के मित्र और अनुयायी बन चुके थे। अब तब इन्हें यह पता नहीं था। आपको शायद ये पता होगा कि जब तथागत कड़ी तपस्या में थे उर्वेल में, तो तब नागराजा मुचलिंद ने ही तथागत की उन सब बाधाओं से सुरक्षा की थी। आज भी आप देखें कि यदि आप बोध गया जाते हैं तो बोध गया में मुचलिंद सरोवर में एक बड़ा अच्छा दृश्य बनाया गया है और वहाँ पर नागराजा मुचलिंद का एक शिल्प भी है। तो काश्यप बार बार इनकार करता रहा और तथागत बार बार आग्रह करते रहे। अब तथागत भी ये तो सोचकर ही गए थे कि भाई इसे धम्मोपदेश तो देना ही है, लेकिन उन्हें अवसर ढूंढना था और उसके लिए वो एक रात वहीं रुकना चाहते थे। तब काश्यप ने कहा, मैं अधिक विवाद नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे बहुत डर है, जो अच्छा समझे करें। काश्यप ने कहा कि भाई मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता, अगर आपकी जिद है, आपको लगता है तो आपको जो लगता है वो आप करें। तो तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया
और अपना आसन जमा लिया। जहाँ उनकी काश्यप जो थे, उर्वेला काश्यप, उनकी जो अग्निशाला थी, उस अग्निशाला में प्रवेश किए और बस वहीं काश्यप के स्थान पर वहाँ वो बैठ गए अपना आसन जमा कर। अब आसन जमा कर वे बैठ गए। इसके बाद की बात बड़ी महत्वपूर्ण है। तो उर्वेला काश्यप के आश्रम में जो कुछ हुआ, इस बात से हम अगली कड़ी में परिचित होंगे। तब तक के लिए हम यहाँ रुकते हैं, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।